जब मरने को ही आया हूं तो मरने से क्या डरना है। तुझे अपने पति के ऊपर बहुत बड़ा घमंड है। अरे जगा, मैं भी देखता हूं तेरे पति में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। नागिनी बोली लाला बहुत तो बहुत छोटे हैं, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो। कन्हैया बोले हैं देख नागिनी, छोटो छोटो हमें न जनिए, हम छोटे हैं बुरी बला। अरे छोटो बोला है रे सूरज को, जग को मेट दे तू अंधियार। मुझे छोटा समझ रही हो, हम ही छोटे, हम ही जैसे छोटे बालक दुष्टों का घमंड गिराएंगे। हम अहीर बंसी बालक हैं, बंसी तेरे द्वार बजाएंगे। मुझे छोटा समझने की भूल मत करना। अरे तू मुझे छोटा समझ रही है, एक बार अपने पति को जगा करके देख, तुझे मालूम पड़ जाएगा मैं छोटा हूं या बड़ा हूं। नागिनी बोली लाला नहीं मानोगे। अरे अब भी मना कर रही हूं, धीरे से निकल जाओ। कन्हैया बोले इसका मतलब ये है कि तू अपने पति की रागनी ही सुनाती रहेगी, मेरी उससे मुलाकात नहीं कराएगी, नहीं जगाएगी। अगर तू नहीं जगाएगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। आगे बढ़े हरे नाग की पूछ कुटो दबाई, सोई फुंकारी भरता हुआ उठो सांप सन्नाए। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, जहां वो कालिया नाग सो रहा है, जाते ही जाते उसकी पूंछ पर अपना पैर रख दिया। और ये भैया वो तो बिल्कुल सतरही चलो। बड़ी फुर्ती के साथ वो कालिया नाग जो था, हे भनन भनन दोने करता हुआ वो मनमोहन से लिपट गया। हनी हनी के फन मारता हुआ वो श्याम बदन पे चिपट गया। जैसे ही कालिया नाग की पूंछ पर अपना पैर रखा, बड़ी फुर्ती के साथ वो कालिया नाग भगवान कन्हैया के वदन से लपेटा लगा गया। भगवान कन्हैया के वदन को जकड़ने लगा है। फुसकार जब देता है, मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलती हैं, जिससे यमुना का पानी खौल जाता है। अब अंदाज लगा सकते हैं वो कालिया नाग कितना विषैला सर्प होगा, जिसकी एक फुसकार से समस्त यमुना का जल खौल जाता है। और कलश वाली कन्याएं जिन्होंने कलश उठाए हैं, वो सभी कलश वाली कन्याएं व्यास मंच के सामने निकल करके आ जाएं।
जो भी कलश वाली कन्याएं हैं आपका कोई सम्मान करना चाहते हैं। अंदाज लगा सकते हैं वो काली या नाग कितना विषैला सर्प होगा, जिसकी एक फुसकार से यमुना का पानी खौल जाता है और कन्हैया उस काली देह के अंदर बाल रूप में गए थे। अब ध्यान देना, हमारे शब्दों पर गौर करना। यहां पर यह कहा जाता है कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया, तो कन्हैया ने कालिया नाग को कैसे नाथा है? कन्हैया कोई नथ लेकर के उस काली देह के अंदर नहीं गए थे, जिन्होंने उस नथ के द्वारा कालिया नाग को नाथ लिया। यहां नाग को नाथने का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, वो जरा गौर से सुने। भगवान कन्हैया उस काली देह के अंदर बाल रूप में गए और वो कालिया नाग बड़े ही विशाल काय शरीर वाला सर्प था, जिस कालिया नाग के 7 फन बताए जाते हैं और इसे कुछ लोगों ने तो शेष नाग भी कहा है। जिस कालिया नाग के 7 फन थे, ये बहुत ही विशाल काय शरीर वाला सर्प था, लेकिन कन्हैया बाल रूप में गए थे काली देह के अंदर। कालिया नाग ने भगवान के बदन से जब लपेटा लगाना शुरू किया था, तो भगवान ने अपना विशाल रूप बनाया है उस काली देह के अंदर, और इतना विशाल रूप बनाया, वो कालिया नाग भगवान के बदन से लपेटा लगाता जाता है। कालिया नाग लपेटा लगाता जाता है और भगवान अपने रूप को बढ़ाते जाते हैं। अंत में हुआ ये, समस्त शरीर से उस कालिया नाग ने भगवान कन्हैया के समस्त शरीर पर लपेटा लगा लिया। फुसकार जब देता है, यमुना का पानी खौल जाता है। कन्हैया ने देखा है, इसका मतलब ये है हम तो चारों तरफ से घिर गए। उसी समय उसी काली देह के अंदर भगवान ने अपनी एक छोटी सी लीला और दिखाई है। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को गर्म करना शुरू कर दिया और भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को गर्म किया है। गर्म कितना गर्म किया? इतना गर्म किया, इतना गर्म किया, अब ये तो हम नहीं बता सकते कि भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को कितना गर्म किया, केवल अंदाज लगा सकते हैं जो कभी कल्पना करता है। भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म किया जो उस कालिया नाग से भगवान कन्हैया के बदन की गर्मी सहन नहीं हुई, और तब घबराई के काली दूरी हुआ, यूं ही मोहन ने हाथ दिया। कन्हैया ने जब अपने शरीर को गर्म किया, कालिया नाग दूर भागना चाहा, जब वो गर्मी सहन नहीं हुई तो कन्हैया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। जिस कालिया नाग के 7 फन थे, उन 7 फनों को एक ही बार में और एक मुट्ठी में पकड़ा है भगवान ने। और हुआ क्या? झटका दे नथनी पिचका दी, उस काली नाग को नाथ लिया। झटका दे नथनी पिचका दी, उस काली नाग को नाथ लिया। कलश वाली कन्याएं कितनी कमे हुई? 2 कमे तो उनको हमें दे दो। है क्यों कमे? नहीं कहां जी? जो भी कलश वाली कन्याएं हैं जो शेष रह गई हैं,
अगर यहाँ है तो वो भी आ जाए, और होती तो आ जाती। रुपया लेना को पीछे हटो तो अब तो मौज आएगी। ध्यान दें, भगवान कन्हैया ने जब अपने शरीर को गर्म किया, कालिया नाग भगवान के बदन को छोड़ करके भागने लगा, तो कन्हैया ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उस कालिया नाग के 7 फनों को एक बार में एक ही मुट्ठी में पकड़ा और कन्हैया ने झटका दिया, तो एक ही झटके में उस कालिया नाग के शरीर की शक्ति छीड़ हो गई और वो कालिया नाग भगवान कन्हैया की बस में हो गया। काली नाग को नाथने का अर्थ ये नहीं है कि कन्हैया ने किसी नथ के द्वारा कालिया नाग को नाथा था, बल्कि उसे अपनी शक्ति से शक्तिहीन बनाने के बाद में अपने बस में किया है। जिस मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकल रही थी, अब थोड़ी देर के बाद में खून की धार बहने लगी है। भू भू भुंकारे बंद भई, बके मुंह से धागे छूटी गई। बह चला खून उसके मुंह से यमुना की धारा लाल गई। जैसे ही कन्हैया ने 7 फनों को एक ही मुट्ठी में पकड़ के झटका दिया, एक ही झटके में वो कालिया नाग शक्तिहीन हो गया, शरीर की शक्ति छीड़ हो गई। जिस मुंह से ज्वाला